दुनिया का एक छोटी सी समुद्र मार्ग बंद हुआ और पेट्रोल 200 रुपये। कुछ ही दिनों के बाद पूरी दुनिया की इकोनॉमी हिल जाएगी। शायद यही है वर्ल्ड वॉर 3 जो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। आज स्ट्रेट ऑफ हार्मुज को लेकर दो बड़ी शक्तियां आमने सामने खड़ी, इजराइल और ईरान। अब सवाल ये है कि क्या ये युद्ध और बढ़ता जाएगा या फिर रुकेगा, और कितनी मासूमों की जाने जाए। इस जंग की शुरुआत के पीछे कई बड़ा कारण है। जैसे पहला, परमाणु प्रोग्राम। इजराइल का कहना है कि ईरान परमाणु हथियार बनाने की कोशिश कर रहा है और इसीलिए इजराइल ने ईरान के कई न्यूक्लियर ठिकानों पर हमला किया। दूसरा, प्रॉक्सी युद्ध। ईरान मिडिल ईस्ट के कई बड़े ऑर्गेनाइज को सपोर्ट करता है, जैसे हिजबुल्लाह, हमास, और यही सब ऑर्गेनाइज अक्सर इजराइल के खिलाफ लड़ते हैं। तीसरा है हाल ही की बड़ी घटना। 2026 में इजराइल और उसके सहयोगी ने ईरान के कई बड़े सैन्य ठिकाने और मिसाइल फैक्ट्री पर हमला बोला। इसके जवाब में ईरान ने इजराइल पर मिसाइल और ड्रोन हमला किए और आज यही युद्ध वर्ल्ड वॉर 3 को जन्म देगी, जो पूरी दुनिया को हिला कर रख देगी। इस जंग की वजह से ईरान में कई बड़े नुकसान हुआ। सैन्य नुकसान, कई बड़े मिसाइल बेस और सैन्य ठिकाने पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुके। न्यूक्लियर रिसर्च साइट को भी नुकसान हुआ है। आर्थिक नुकसान, युद्ध के कारण एक्सपोर्ट का व्यापार बंद, जिससे विदेशी निवेश रुक गया है। अब बात करते हैं उस जगह की जिसे लेकर आज पूरी दुनिया चिंतित में है, स्ट्रेट ऑफ हार्मुज। ईरान ने 1 मार्च को ही इस समुद्री मार्ग को बंद करने की घोषणा किया है। इसका इम्पैक्ट भारत में अभी पड़ना शुरू हो चुका है। अक्सर आपने नोटिस किया होगा, अभी जो चल रहा गैस कम पड़ जाना इसी एक्सपोर्ट को बंद हो जाने का कारण है। सोचने वाली बात यह है कि यही मार्ग दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण मार्ग है, क्योंकि यही मार्ग से दुनिया का 20% ऑयल इन्हीं रास्ते से होकर आपके घरों तक आती है। रिपोर्ट के अनुसार अभी तक यहाँ पे 700 से ज्यादा ऑयल टैंक फंस चुका है। समुद्र ट्रैफिक लगभग 90% तक गिर गई है। 20 से भी ज्यादा शिप पर हमला किया गया। इसका असर तुरंत दिखाई देने लगा। मार्केट में ऑयल की कीमत $126 प्रति बैरल तक पहुंच गई। ये 1970 के दशक में अब तक का सबसे बड़ा संकट माना जा रहा है। इसका असर पूरी दुनिया में पड़ सकता है। कई देशों में पेट्रोल और एलपीजी महंगे होंगे, यानी जहां गैस 800 रुपए मिलता था वहीं आपको अब 1500 रुपए में मिलेंगे। भारत जैसे देश के लिए ये चीजें ज्यादा गंभीर साबित होगी, क्योंकि भारत अपने तेल का बड़ा हिस्सा मिडिल ईस्ट से इंपोर्ट करता है। अगर यूं ही ये वार इसी तरह चलता रहा तो जल्द ही भारत में डीजल, पेट्रोल, गैस की कीमत आसमान छू गई, जिससे मिडिल क्लास के ऊपर इसका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। इजराइल और ईरान के बीच की दुश्मनी कोई नई बात नहीं है। 1979 ईरानियन रेवोल्यूशन के बाद ईरान की नई सरकार ने इजराइल को अपना दुश्मन घोषित कर दिया। इसके बाद दोनों के बीच साइबर हमले, गुप्त ऑपरेशन, प्रॉक्सी वार लगातार चलता आ रहा है। लेकिन 2026 में आज छोटे छोटे संघर्ष ही युद्ध का जन्म लिया और आज युद्ध तीसरे सप्ताह में प्रवेश कर चुका है। अमेरिका और इजराइल ने ईरान के 31 राज्यों में से 26 राज्यों पर हमला कर चुके। इस हमले का मुख्य निशाना था इस्लामिक रेवोल्यूशन गार्ड क्रॉप्स के बेस, परमाणु स्ट्राइक, सैन्य ठिकाने। इसके जवाब में ईरान ने भी 2000 से ज्यादा ड्रोन को लॉन्च किया और आज अमेरिका, इजराइल ने मिलकर पूरे ईरान पर हमला किया। अब तक ईरान में 1200 से भी ज्यादा लोग मारे जा चुके। इजराइल में 1500 से भी ज्यादा और यूएस में 11 फोर्सेस शहीद हुए। स्ट्रेट ऑफ हार्मुज सिर्फ समुद्री मार्ग नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया के ऊर्जा सप्लाई का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र है। अगर ये युद्ध यूं ही चलता रहा तो इसका असर पूरी दुनिया के इकोनॉमी पर आएगी और यही कारण है कि आज पूरी दुनिया मिडिल ईस्ट के इन छोटे छोटे मार्ग पर निर्भर है। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो पूरा देखने के लिए।